कल क्या पढ़ाया था? कल आपने गुलामवंश पढ़ाया था जिसमें 3 शासक के बारे में और बताया था, इल्तुतमिश, ऐबक और बलबन के बारे में। फिर आपने रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया उसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में, जलालुद्दीन के बारे में। कल आपने सर गुलामवंश की मतलब गुलामवंश पढ़ाया था, उसमें 3 शासक राज थे, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और फिर खिलजी वंश में तो क्या पढ़ाया था मैंने? क्या पढ़ाया था बताओ मैंने क्या? बैठ जाओ। कल मैंने क्या पढ़ाया था? आ गया वो आ गया ठीक। फिर बताओ मैंने क्या पढ़ाया था? वाह तो बताओ मैंने क्या पढ़ाया? तो कुछ पढ़ाया था मैंने, याद है कुछ पढ़ाया था? एक लाइन रिवीजन नहीं करा था। कोई बात नहीं, तुम लोग आए दोनों में कोई बात नहीं। आज खिलजी वंश रहेगा, ठीक है? अरे कोई बात ये भी लोग याद रखते हैं, क्या कोई ना कुछ नहीं बता पा रहे। देखो खिलजी वंश में देखो मैंने क्या खिलजी वंश में कितना लिखवा दिया था मैंने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी में आपने लास्ट लाइन लिखवाई थी, खिलजी के समय में ही बना था जहाँ 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जहाँ 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। अच्छा देखो जलालुद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ। देखो मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अब काम की बात सुनो इधर भाई लोग, करते रहो काम नहीं देते। मलिक छज्जू का विद्रोह किसके काल में हुआ? जलालुद्दीन खिलजी काल में। मलिक छज्जू कहाँ का सूबेदार था? कड़ा मानिकपुर का। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में शेप में पूछे हैं, ठीक है? खिलजी वंश चल रहा है, ठीक है? 2 लाइन, ठीक है? 5 लाइन छोड़ दो और कोई बंपन ना उसकी ये वाली टाइम दे दिया करो बेटा। लोग टाइम याद रखते हैं, हल्के क्वेश्चन पूछता है उसमें बच्चे
घूम जाते हैं। देखो अगला पॉइंट, जलालुद्दीन खिलजी के समय इसके राज्य में ईरान से आया हुआ फकीर सीदी मौला निवास करता था। परीक्षा में पूछा गया है, सीदी मौला निवास करता था। परीक्षा में पूछा गया है कि सीदी मौला किस देश का निवासी था, या सीदी मौला किस वंश के शासक के कार्यकाल में आया था। देखो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के एक विश्वास पात्र इख्तियारुद्दीन खुद परीक्षा में पूछा है। इख्तियारुद्दीन खुद ने खिलजी खिलजी शिवांशी नहीं आई। अगले शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 से 1316 ईस्वी आया नहीं तुम्हारा दोस्त? इसके बारे में 15-16 पॉइंट है, और जो तुम्हें हमेशा मुझे मान याद रहना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी पॉइंट 5-5-6 बार पूछे गए हैं। तो ये खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। देखो पहला पॉइंट, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। एवं उसने दक्षिण की विजय प्राप्त की थी। दक्षिण की विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी को
कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर, ये लिखा है कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित किया गया एवं अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ। दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ। अब तुम अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह हेड डालो। अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह, गुजरात विजय के पश्चात लूट के माल को लेकर नव मुसलमानों का विद्रोह, 4 का परीक्षा पूछा है। नव मुसलमानों का विद्रोह, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि नव मुसलमानों का विद्रोह दिल्ली के कुछ सुल्तान की प्रमुख घटना थी। आपका उत्तर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। अगला पॉइंट देखो, अकत खां का विद्रोह। अकत खां का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह देखो, मलिक उमर का विद्रोह, जो बदायूं का गवर्नर था। मलिक उमर का विद्रोह जो बदायूं का गवर्नर था, एवं मंगू खां का विद्रोह। मंगू खां का विद्रोह जो अवध का गवर्नर था, जो अवध का गवर्नर था। अलाउद्दीन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, अलाउद्दीन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह।
विद्रोह के दमन के लिए जारी अध्यादेश, विद्रोह के दमन के लिए जारी अध्यादेश। देखो, अमीर वर्ग की भूमि और संपत्ति जब्त, अमीर वर्ग की भूमि और अभी नहीं खड़े बैठ जाओ, इंतजार क्या बोला मैंने? अमीर वर्ग की भूमि एवं संपत्ति जब्त। पॉइंट नंबर 2 लिखो, गुप्तचर प्रणाली का गठन, गुप्तचर प्रणाली का गठन, गुप्तचर प्रणाली का गठन। अगला पॉइंट है, दिल्ली में शराबबंदी, दिल्ली में शराबबंदी। अगला पॉइंट है, अमीरों के मेल मिलाप, अमीरों के मेल मिलाप एवं त्योहारों पर रोक। अमीरों के मेल मिलाप एवं त्योहारों पर रोक। हाँ बैठो, गांव में आए को अलाउद्दीन खिलजी के समय सीमा विस्तार का टॉपिक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय सल्तनत का विस्तार या सीमा विस्तार, सल्तनत का विस्तार या सीमा विस्तार। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने क्या बोला था? तो अलाउद्दीन का गुजरात अभियान, तो अलाउद्दीन का गुजरात अभियान। देखो, अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान गुजरात के विरुद्ध 1298 ईस्वी में हुआ।
इस समय गुजरात का राजा, इस समय गुजरात का राजा 1298 ईस्वी में हुआ। इस समय गुजरात का राजा रायकरण या करणदेव तृतीय था। रायकरण या करणदेव तृतीय था। देखो, इस अभियान का नेतृत्व, परीक्षा पूछा ही क्वेश्चन, इस अभियान का नेतृत्व उलूग खां एवं नसरत खां ने किया। उलूग खां एवं नुसरत खां ने किया। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ परीक्षा में 4-5 बार पूछा है और लगभग वही क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। देखो, गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को लाया गया। गुजरात अभियान से मलिक काफूर को लाया गया। मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया। मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया। इस कारण उसे हजार दीनारी भी कहा जाता था। इस कारण उसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। अगला है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान उमेश रजिस्टर देने सिग्नेचर के लिए प्रदीप भैया आप कैसे रणथंभौर अभियान। देखो, इस समय रणथंभौर का शासक हम्मीर देव था। हम्मीर देव लोग देते हैं। हम्मीर देव था। ये अभियान 1301 ईस्वी में हुआ। लिखवा दिया। ये अभियान 1301 ईस्वी में हुआ।
चित्तौड़गढ़ अभियान। देखो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किया गया। उधर में 1303 ईस्वी में किया गया। मुहर्रियां है क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला और चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला सामरिक महत्व का किला था। चित्तौड़गढ़ का किला सामरिक महत्व का किला था। देखो इस आक्रमण का उद्देश्य दोनों क्या है। इस आक्रमण का उद्देश्य तुमने कर दिए। हाँ तो सर्टिफिकेट बनवाना हो जाता है। ठीक है क्या बोला मैंने, क्या बोला? इस आक्रमण का उद्देश्य राणा रतन सिंह की पत्नी, राणा रतन सिंह की पत्नी, ये इधर ले जाओ आगे। रानी पद्मावती को प्राप्त करना था। रानी पद्मावती को, रानी पद्मावती को प्राप्त करना था। इस युद्ध में देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। इस युद्ध में राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह को वीर गति प्राप्त हुई एवं रानी पद्मावती ने, एवं रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। जौहर कर लिया, जौहर मतलब सामूहिकता में टूट गई। हो सकता है आगे वाले कोई जौहर का नंबर आया है, कितनी खराब था लड़की पूछी क्या अगर हाँ एक क्वेश्चन से तो एक क्वेश्चन दो और पूछने लगा है। इस युद्ध में अरे बच्चों बहन भी बच्चों, इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिक, इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिक गोरा एवं बादल, गोरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हुए। और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके चित्तौड़
खां को दे दिया, खिलचिर खां। खिलचिर खां को दे दिया, एक परीक्षा में पूछा गया। अगला है मालवा अभियान। मालवा अभियान का नेतृत्व आयन मुल्तानी ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व आयन मुल्तानी ने किया। यह अभियान श्रेष्ठ कर दिए तुम लोगों ने। अच्छा, ये अभियान 1305 ईस्वी में हुआ। ये अभियान 1305 ईस्वी में हुआ। इस समय मालवा का शासक महदेव था। इस समय मालवा का शासक महदेव था। अगला है सिवाना का अभियान। सिवाना का अभियान देखो, ये अभियान 1308 ईस्वी में हुआ। जिसमें सिवाना के शासक सातल देव पराजित हुए। सातल देव पराजित हुए। अगला है जालौर पर अभियान। देखो, ये अभियान 1311 ईस्वी में हुआ। ये अभियान 1311 ईस्वी में हुआ। पढ़ लो, आओ। क्या बोले? ये अभियान कब हुआ? 1300। इस समय शासक कहना देव थे। कहना देव थे। लेकिन तुम लोग
कराऊंगा नीट एप्लीकेशन पे, मतलब कहूँगा कि सारे बच्चों की डिमांड है कि टैबलेट मिलना चाहिए जल्दी जल्दी, तो सब लोगों से सिग्नेचर कर देगा। तो इसकी एक प्रति यहाँ पे मुझे समाज कल्याण की एक प्रति पोस्ट करके रख लूँगी। महू में तो लैपटॉप में देखा था, वो जो सीनियर थे, क्या नाम है, संजय सिंह, वो मेरे इलाहाबाद के सीनियर हैं, तो वो ग्रुप में भेजे कि मुख्यमंत्री, तुम लोग उससे जुड़े हुए ना, जो टीचरों वाला ग्रुप है ना, हाँ उससे जुड़े हुए, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं जो प्रदेश के 75 जिलों में जो अपडेट आता है, कौन क्या है, कहाँ है, यहाँ की क्लास है, वहाँ भेजेंगे, वहाँ की क्लास है, यहाँ भेजेंगे, इस तरीके से। और 4-5 जगह के टीचरों को दिखाया था कि ऐसे ऐसे इन चीज़ों पर ध्यान रखो। तो वहाँ बजट 2 साल का रखा हुआ, आप लोगों की बजट में बात करना है तो उन्हें लैपटॉप रखा दिया, और रखा उनके पास, मजा आ गया। कितने भी कम का हुआ है, 25-30 हज़ार कम का नहीं हो, कोई भी लैपटॉप होगा, बताओ है? अरे तो नया मिला, थोड़ी सेकंड हैंड मिलेगा। अच्छा फोन पे योगी जी की फोटो आती नहीं हो, वो टैबलेट भी दिखा सकते हैं, वो सब मैंने क्या बोला, क्या बोला, शासकाना देव। अच्छा, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, चमन आई, कशिश आई, तो कभी से लोग आते हैं। क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। देखो अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी का अभियान 1306-7 ईस्वी में, 1306-7 ईस्वी में रामचंद्र देव के समय हुआ। रामचंद्र देव के समय हुआ। इसको तो मुस्कान कर देंगे, मुस्कान बेटा सिग्नेचर। देखो अलाउद्दीन खिलजी का बारंगर अभियान सुनने कर दिए। का बारंगर अभियान 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव के समय हुआ। प्रताप रुद्र देव के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का होयसल अभियान 1310 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में कौन सा अभियान का नाम बता अलाउद्दीन खिलजी का होयसल अभियान
1310 में वीर बल्लाल के समय हुआ। वीर बल्लाल के समय हुआ। वीर बल्लाल के समय हुआ। देवनी ने लिखा है देवनी। अपॉइंट को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कार्य। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कार्य। लिखो अलाउद्दीन एक नया धर्म। अलाउद्दीन एक नया धर्म अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था। हो गया सभी से बेटा? और कोई बचा? कितने हो गए? 21। इधर नहीं हुए? इधर दो। इनके नहीं हुए? हो गए? तुम्हारा हो गए? चलो कोई बात नहीं। क्या पॉइंट बोला मैंने? तथा सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। परंतु काजी अताउल मुल्क के परामर्श से परंतु काजी अताउल मुल्क के अनुसार और सलाह से दोनों योजनाएं त्याग दी। बहुत बराबर बेटा। और किसी बच्चे किसी के दोस्त बच्चों ने पढ़ दो। अगला पॉइंट देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया। तथा सिकंदर ए सानी का खिताब प्राप्त किया। तथा सिकंदर ए सानी का खिताब प्राप्त किया।
अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा दागने की प्रथा सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा एवं सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। एवं सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने शराब एवं भांग पर रोक लगा दी। शराब एवं भांग पर रोक लगा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को विश्वा कहते हैं विश्वा में मापने की प्रथा शुरू की। पढ़ना था उनके पीछे बैठ जाओ। शुरुआत की अलाउद्दीन क्या बोला मैंने अलाउद्दीन खिलजी ने रजिस्टर कहाँ है रजिस्टर तुम्हें सिर से करवा लूंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि विश्वा में मापने की प्रथा की शुरुआत की। क्या नाम आपका? मुस्कान। तुम्हारा? कनिका? अलीका? अच्छा अलीका। चलो किसने कर देना बेटा? तुम बता देना क्या करते। इसने ग्रह कर प्रेम से कर बता देना कल्पना कर। इन्होंने ग्रह कर धरी। इन्होंने ग्रह कर धरी एवं चराई कर चरी नामक नए कर लगाए। नए कर लगाए। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था एक शासक के रूप में, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था शासक के रूप में, इसने सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित किए। बहुत बार पूछा परीक्षा में। इसने सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित किए।
इसने चार अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रकार की बाजार को स्थापित किया। पहला था गल्ला बाजार, गल्ला बाजार। देखो ये खाद्यान्न चीजों का बाजार था, ये खाद्यान्न चीजों का बाजार था। अगला है सराय ए अदल, बाजार का नाम दूसरी सराय ए अदल। ये है निर्मित वस्तुओं का क्या हुआ जाना है? चलो ये क्लास ऐसा भी आज व्यक्ति को इतना काम है ना, सबको एक टोटल तरफ से। हाँ मेरा नाम याद नहीं आया, प्रेम शंकर। हाँ यार आप तुम सर आपने बोला था हमें नाम याद नहीं है। वो एकदम जैसे अट्रैंडम आ जाता है ना, प्रेम शंकर भाई और क्या हिमांशी जो ऐसा है ना, जैसे जिससे तुम रोज बात करते हो वो मुझे रोज छोड़ता तो मुझे वैसे सुना में आता एकदम ऐसे याद नहीं आता है। बात करते हो तो लड़के नाम बताइए, उसने बता दिया अपना नाम, मैं बताऊँ तुमने क्या बताया था? तुमने बताया था अलका। देखो अब इसका नाम याद नहीं रहा, क्या बताया? मुस्कान नाम की 4-5 लड़कियां हैं, वो दो तो वही मुस्लिम हो गई जो आती है, दो मुस्लिम लड़की नहीं मुस्कान जो आती है। मुस्कान का कॉमन नेम हो गया सब में, एक ये हो गई एक वो हो गई, तो ऐसे मुस्कान नाम की 4-5 लड़कियां हो। क्या बोला मैंने? सराय आदम में ये निर्मित वस्तुओं का तथा बाहर से आने वाले माल का बाजार था। ये निर्मित वस्तुओं का तथा बाहर से आने वाले माल का बाजार था। अगला बाजार घोड़े, दास और मवेशियों का बाजार था। अगला बाजार घोड़े, मवेशियों और दासों का बाजार था। का बाजार था। अगला बाजार गृह उपयोगी वस्तुओं का बाजार था। गृह उपयोगी वस्तुओं का बाजार था। लोगों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। नंबर 1 अमीर खुसरो। नंबर 2 अमीर हसन देहलवी, अमीर खुसरो। नंबर 2 अमीर हसन देहलवी।
नहीं किसी सरकारी बात। अरे बताया था स्कूल या तो भाई कहानी खत्म नहीं हो रही है, ट्रेन में बैठ के आ रही हो, ट्रेन में बैठ के जाओगी, पता नहीं कितनी कहानियां हैं। तो एक सप्ताह की छुट्टी जो दोनों आमने सामने बैठ के बात कर लो। जैसे मुस्कान ने किसी सरकारी कार्य में काम नहीं हो रहा है तो फिर 500 में ऐसे करके काम करते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता अच्छा मुस्कान ये सब मुस्कान जब करते हैं ये भी काम कर रही है। तो अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दीवान मुस्तक राज, दीवान अच्छा देवी सही हो बेटा तुम दीवान मुस्तक काम उसको बोलते हैं। हाँ, बन रही है भाई, 2 है, फॉर्म सबमिट करना होगा। अरे 3 दिन की जिम्मेदारी है। सब फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो। दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना किस की जिम्मेदारी है? इतने बच्चों को फोन करके बुलाते हैं आओ क्लास चल रही है, तब तो लोग आ नहीं रहे। पूरा उपाधि के डायरेक्टर बना दो मुझे तो सारा काम ठीक से हो जाएगा। आप बेटा दोनों शहर से आते हैं गाँव से? कहाँ कौन से? माधो कांडा जहाँ शेर आ जाता है। तुमने देखा कभी शेर? देखा कभी तुमने? तुम कहाँ पे आती हो बेटा? बरखेड़ा। तो तुम तो दोनों अपोजिट उल्टी उल्टी साइड है। तुम्हारे यहाँ थोड़ी शेर आता होगा। कौन सी क्लास में आप लोग? आप बेटा तुम मैथ्स से एमएससी हो ना देवती? मैथ्स से एमएससी ना? अप्लाइड मैथ्स की ओरिजिनल वाली मैथ्स से? बीए वाला मैथ कि बीएससी वाला मैथ? उसके बाद एमएससी मैथ्स से क्यों? तो तुम तो कुछ होम कोचिंग पढ़ाइए करो थोड़ा बहुत बच्चों को घेर के। खाली हो 2-2.5-3 घंटे हो जैसे बच्चे मिल जाए तो क्या पढ़ाइए इसमें? अपना भी काम चला गया और खर्चा आए। स्कूल देखने नहीं तो थोड़ा रहे अपना। क्या कहेंगे तुम? अर्पिता क्या? अच्छा उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। दिक्कत उसको क्या हो रही है यार? कितनी समस्या है। अब देखो तुगलक वंश। अब देखो आप लोग तुगलक वंश। इस क्लास में एक समस्या दिक्कत किसी को रहती है क्या? कौन सी सर में दिक्कत? प्रेमशंकर तुगलक कहाँ थे? कल हाँ कल लड़की से मिलने गए थे? नहीं सर। कहाँ गए थे? प्रेजेंट काम था क्या? मैंने एक चीज देखी पीली दिन की मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है यार, क्योंकि ये जो सुबह सुबह लेके जाती है तो मैंने देखा है कई लोगों से पूछते हुए बरेली की मंडी में महंगी मिलती है। बरेली समझ मेरी बात समझिए। बरेली में हम लोग रहते हैं 5 चीज 70-80 रुपये फूल गोभी, यह 50 रुपये किलो दे रहा था अभी। और अगर आधा किलो में ले ली 25 रुपये की हो गई, उसके हिसाब से वो 40 रुपये की। 1 किलो ले ली 30 रुपये बच गया ठौर से। बचे नहीं बचे आप बताओ? और हमारे लिए तो आधा किलो दोनों टाइम हो जाएगा। ठीक है, तुमने खिलजी वंश पढ़ लिया। खिलजी बातें मत करो यार तुमने खिलजी वंश पढ़ लिया। खिलजी वंश में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए थे तुम्हें लिखवा दिए गए। अब तुम्हारा शुरू हो रहा है तुगलक वंश। डालो गयासुद्दीन तुगलक शासक का नाम। गया
गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। देखो इसका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी था और फार्म का लिखा है लास्ट डेट है ना। इसका कार्यकाल 1320 से 1325 था। और ये गाजी, इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। तो पानी की बोतल है, पानी बोतल है नहीं, प्रेम शंकर पानी भरना है आपको जल्दी। और कहाँ बताते पानी ये जो टंकी में मंदिर वाली टंकी यह है। अगला पॉइंट है, यह तुगलक वंश का संस्थापक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। देखो इसने मंगलों को बार बार पराजित किया। इसने मंगोलों को बार बार पराजित किया। इसलिए यह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह पहला सुल्तान का पाठ है। यह पहला सुल्तान था जिसका ये मानना था कि राजकीय आय में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि ना करके, अपितु उत्पादन में वृद्धि के द्वारा की जानी चाहिए। नहीं आओ अपितु कोई बात नहीं, उत्पादन में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिए। एक क्वेश्चन को जानकर बड़ी खुशी होगी। ये नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। तुम नहरें देखती हो, इनकी शुरुआत इसने की थी। ये नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था।
गयासुद्दीन तुगलक के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, गयासुद्दीन तुगलक के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वह थी डाक व्यवस्था। वह थी डाक व्यवस्था। अगला पॉइंट गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मन मुटाव था। जब सुल्तान ने औलिया को दंडित करने के लिए बंगाल से वापस लौट रहा था, तो औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। राजमुंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व की खान कहा गया है। विश्व की खान कहा गया है। लिखो, इसके पुत्र जूना खान ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसके पुत्र जूना खान ने इसके लिए अफगानपुर के निकट लकड़ी का महल बनवाया। इसी महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक।
देखो इसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसका मूल नाम जोनाथन था। इसका मूल नाम जोनाथन था। हेलो, हाँ बोलो, काम बोल रहे थे मैं बिजली बात खत्म हुआ ना दिलवार कब है? दिलवार को तुम्हारा बरेली कहाँ? कितने बजे शुरू होगा? तो 2 बजे तक आया कोई दिक्कत है? तो बसंत बहन कहाँ? और ये अर्चना गाँव की तरफ क्या? मठ वाली रोड पे। अच्छा ठीक है। क्या बोला मैंने? जोनाथन था ना। देखो इसके काल में कल आया बेटा, इसके काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। आते हैं तो कोई गलती है, अगर तकलीफ आते होते तो कोई मन सही है हकीकत है। और 3-4 दिन आ गए तो मन हो जाएगी। और भी कह रहे थे मुझे पता ही नहीं था वो भैया कहते हैं कि को बंद करवा देंगे। 2-3 दिन आ गए कल आया तो आई। अरे हमारा भी तो कहते कि तुम हमको अब पहले मिल जाएगा और वो मैं क्या 8-10 लगे मुश्किल है। चलो 14 तो है। अगला पॉइंट नंबर इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया एवं राजदूत बनाकर चीन भेजा। इसका सही क्रम हो, इसकी योजनाओं का सही क्रम। पहला है राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327।
इसके पश्चात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसके पश्चात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में इसके पश्चात द्वापर में वृद्धि, इसके पश्चात द्वापर में वृद्धि 1327-28 ईस्वी में इसके पश्चात खुरासान अभियान, इसके पश्चात खुरासान अभियान 1336-37 ईस्वी में, 1336-37 ईस्वी में, और इसका अंतिम अभियान कराची अभियान था, इसका अंतिम अभियान कराची अभियान था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद बनाई, इसने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद बनाई। इसने दीवान के कोही, इसने दीवान के कोही नामक विभाग की स्थापना की, जो कृषि से संबंधित था। इसके काल में दिल्ली में, इसके काल में दिल्ली में प्लेग नामक बीमारी फैली। देखो इसके कार्यकाल में आया इब्न बतूता, इसके कार्यकाल में आया इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। सर इसके कार्यकाल में आया इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। उसने रेहला, बहुत मीठी पुस्तक, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, देखो इसी के कार्यकाल में, इसी के कार्यकाल में दक्षिण भारत में हिंदू राज्य विजयनगर एवं
मुस्लिम राज्य बहमनी स्थापित हुआ? मुस्लिम राज्य बहमनी स्थापित हुआ। यह पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया। यह पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया गया। भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया गया। लिखो, क्या लिखोगे? क्या लिखा तुमने? हाँ, इसने अकाल पीड़ितों के लिए, इसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता का निर्माण करवाया। इसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। अंततः 1351 ईस्वी में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लेखक क्या लिखा? जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। जैन विद्वान राजशेखर को
सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ बेटा? सात सीखों को अरे तुम्हें सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा आरती सोना को भी। इस बार किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। पिछली बार मुझे आगे को नोट देती हुए किसको दिए नहीं, ठीक है। 7-8 दिन की क्लास और बची, सबको बढ़िया बढ़िया मैडम दोबारा क्या बोला मैंने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को अगला पॉइंट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं से राजकोष को आर्थिक हानि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मेरा से बात नहीं, वो गौरी से हुई थी बात, तो वो तो अपने कॉलेज जाने मिलेगा। तो तुम्हारा ये आज खत्म हो गया, ठीक, ये चल तो बंद कर। तुम लोग रोज आओ।